नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि 2017 में जो MP फॉरेस्ट का पेपर हुआ था जेल बहरी के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन सभी पेपर को एक बार एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद दोस्तों, एक यूनिट है NCERT में जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो इस यूनिट को देखिए, मैंने एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के रख चुका है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब पेपर में ढूंढने में कि ये क्वेश्चन इस यूनिट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये यूनिट जो है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी में 6 से लेकर 10 तक में आपकी 2 क्लास में है, ठीक है। कौन कौन सी 2 क्लास में है? एक कक्षा 7 में है और एक कक्षा 10 में है। कक्षा 10 की यूनिट 2 है दोस्तों, और कक्षा 7 की यूनिट 5 है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट हैं, ठीक है। इन 2 यूनिट में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं दोस्तों पूरे पेपर में, मतलब ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो इस यूनिट से फंसे हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके दिखाता हूँ मैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। क्वेश्चन देखिए ये, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो ये इंग्लिश वाला भी है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ टाइप नहीं किया हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया है उसको यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे ऑप्शन आए हैं वैसे यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों लवण एवं जल, ठीक है। मैं यहाँ आपको प्रश्न उत्तर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ या पुराने पेपर नहीं दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कितने फंसते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों आप जाके फिर एक बार अदर पुस्तकों में, जैसे लूसेंट हो गया, लूसेंट की जनरल साइंस हो गई, या अदर जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो उसमें आप एक बार सर्च करना, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, तो इसका आंसर लवण एवं जल है। अब देखिए मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखिए डायरेक्ट लिखा है दोस्तों, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार क्या देते हैं? लवण प्लस जल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इससे मिला है आपको, ये देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है लवण एवं जल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? देखिए, अगर आपने वो अम्ल क्षार एवं लवण वाली यूनिट पढ़ लिए, मतलब कक्षा 7 और कक्षा 10 की, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और आंसर इसका दोस्तों दिया यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं एनसीईआरटी में, देखिए क्या लिखा है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? ठीक है, ये सब लिखा है, ठीक है। मेन पॉइंट पढ़ो आप। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, मतलब निकलती हैं, वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों मतलब ताजमहल, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों मतलब ताजमहल। दोस्तों, आपके अंदर इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फैक्ट से भी अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए, और आंसर क्या है इसका? वेपन का आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा है और सल्फर डाइऑक्साइड भी लिखा है, ठीक है। लेकिन उसने उसका आंसर क्या माना है? सल्फर डाइऑक्साइड माना है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों जो वहाँ
जो क्षेत्र होता है उसके आसपास में उद्योग और कारखाने रहते हैं तो ज़्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है। उसी के कारण ज़्यादातर अम्ल वर्षा होती है और क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, उसके कारण क्या होता है, ऐतिहासिक इमारत ताजमहल जैसी जो इमारत है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसने दोस्तों कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड कार्लेस, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर आपको यहाँ तक लगभग पता होगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये लूसेंट में भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ कि ये कहाँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखती है, क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? सीधा सीधा लिखा दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। तो आपको ये पूरी टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ, ठीक है, नींबू के पौधे उगे हो, कैंसिल। चीड़ के बच्चों के दिखता हो, कैंसिल। आपको अम्ल वर्षा के बारे में पता हो गया ना, ठीक है। तो आप तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर दोगे। यूकेलिप्टस अधिक हो, ये भी कैंसिल कर दोगे। बड़े उद्योग है एवं वायुमंडल SO2 से प्रभावित है, ठीक है। जो हमने अभी पिछले बार एनसीईआरटी में ये वाला जो देखा था दोस्तों, इसमें सीधा सीधा लिखा है SO2 से है, तो आपको पता हो जाएगा और आप उसका आंसर लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल बनते हैं जब धातु के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, ठीक है, या अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में कहाँ जाते हैं। एनसीईआरटी में दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी में धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातुओं के ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये सब दिखा है, ठीक है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, ठीक है, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ जो लिखा है पूरा कि एचओ अम्ल जल में HO2 प्लस आयन अथवा H प्लस आयन प्रदान करता है, ठीक है। और क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों पूरा पूरा क्लियर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आया है इसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। उतने सारे स्क्रीनशॉट लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन उससे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उचित तरीके से मेल नहीं है? देखिए लिखा है ओटस्टिन मेथोनोडिक एसिड, मेथोनोइक अम्ल कहते हैं जिसे। ये एक्चुअल में आठ और एंट है, चीटी यानी एंट होता है ना, एंट यानी चीटी है। साइट्रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक पाया जाता है, टमाटर में टेट्रिक, ठीक है। तो टमाटर में टेट्रिक नहीं ऑक्जेलिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है, तो आंसर सही हो गया। अब एनसीईआरटी में कहाँ मिलता है ये देखिए। कुछ प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा, ये दुनिया भर की चीज़ दिया है, क्योंकि टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब एनसीईआरटी मिलेगा आपको। पीएच बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन है, ठीक है। तटस्थ, कमजोर अम्लीय, मजबूत अम्लीय, मजबूत क्षार, मजबूत अम्लीय। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलता है उसमें कि 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार, लेकिन जब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आएगा ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और थोड़ा कॉमन सेंस रखते हो तो आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ना है तो एनसीईआरटी ही पढ़ो ना यार, यहाँ पूरे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनते हैं। तो यहाँ लिखा है मजबूत अम्लीय, ठीक है। एक कमजोर अम्लीय और मजबूत अम्लीय दिखा है, ठीक है, तो मजबूत अम्लीय होगा। आप देखिए एनसीईआरटी में कैसा मिलता है ये है। यहाँ उसने लिखा है 7 है जो है, क्या है ये, 7 जो हो गया दोस्तों, जल का पीएच मान होता है। 7 का जल उदासीन होता है, ठीक है, जल, ठीक है, पीएच मान 7 होता है। 7 से नीचे आते हैं एक की तरफ, 0 की तरफ, तो ये अम्ल होता है। और 7 से ऊपर जाते हैं तो ये क्षार होता है। ये अम्ल एसिड होता है और ये बेस होता है, मतलब क्षार होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखता है वो, सब छोड़ती हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब जैसे जैसे वैल्यू इधर बढ़ती है दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या होता है, अम्ल होता जाता है, ठीक है। और जैसे उसकी वैल्यू 0 आएगी तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोप्थिलीन के विलयन को किस रंग में बदलता है? आंसर दिया है गुलाबी, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक क्रियाकलाप दी हुई दोस्तों, एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दी रहती है, वहाँ सादा सा सीधे सीधा लिखा है
ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई एक बूंद डालिए, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए कि विलयन में कोई रंग परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब जारी रखिए तब तक कि हल्का रंग गुलाबी ना आ जाए। ठीक है, समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोक्सिलिन मिलाने का होगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, ये गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार है एसिड जो पानी में अघुलनशील है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आंसर गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। देखिए, क्षार क्या होते हैं, इसमें लिखा सीधे सीधे शब्दों में एनसीईआरटी में कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। उसने आंसर क्या दिया है, एसिड जो पानी में अघुलनशील है। अरे एसिड एसिड कैसे हो जाएगा कि जो पानी में अघुलनशील है। ठीक है, मतलब अघुलनशील है कह रहा वो। ठीक है, लेकिन उसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड नहीं, क्षार जो पानी में क्या है, क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं, या ऐसे एसिड जो जल में अघुलनशील होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो उसके हिसाब से भी ये आंसर थोड़ा सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ अघुलनशील उसने लिख दिया है, लेकिन उसको राइट वो देना था, क्योंकि क्षार जो पानी में घुलनशील है वो भी तो क्षार है इसके हिसाब से, इसलिए इसका आंसर राइट ये होना था ज़्यादातर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक साबुन का विलयन होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, बिल्कुल क्लियर समझ में जाएगा आपको, पढ़िए आप एनसीईआरटी को, बिल्कुल क्लियर मिलता है। खाने में कौन सा नमक उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। महात्मा गांधी जी वाला दांडी नमक, कानून यात्रा वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, महात्मा गांधी का चित्र भी बना है। ठीक है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। मैं आपको ये नहीं बता रहा, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पेरूसेंट में मिलते हैं और नॉर्मली पता भी होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मेरा उद्देश्य वो है बताने का। ये है कि Na2CO3 Na2CO3.10H2O क्या है। ठीक है, धुलाई का सोडा या धोने का सोडा। ठीक है, ये क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। क्वेश्चन तो वो इंग्लिश में ही बनाते हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेट गूगल में कर देते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। बासिंग सोडा अपन पढ़ते हैं इसको धोवन सोडा या धोने का सोडा, ये धुलाई का सोडा भी लिख दिया। चलो ठीक, समझ जाते हैं अपन फिर भी। तो धुलाई का सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, 10 रुपये की साबुन आती है धोने की। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में कहाँ मिलता है, साफ साफ देखिए ये लिखा है धोने का सोडा, फार्मूला भी बिल्कुल देखिए लिखा है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ठीक, बेकिंग सोडा है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा कहाँ उपयोग होता है, हाउस में, बीच में एच आता है NaHCO3। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है Na2CO3 × 10H2O में, और NaHCO3 में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको याद रखना कि खाने का सोडा हाउस में उपयोग होता है, इसलिए एच आता है, और Na2CO3.10H2O में 10 रुपये की साबुन आती है, इसलिए वहाँ वो कहे की हो गई, धोने का सोडा हो गया। चलिए, बेकिंग सोडा ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल साफ लिखा है NaHCO3। ये नाम भी पूछता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरे मिलेंगे 2017 में, जो MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी उसके अंदर, और ये सब मिले हैं दोस्तों आपको अम्ल, क्षार एवं लवण वाली यूनिट में। मतलब आपको दोस्तों ये टॉपिक तो 100% पढ़ के ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, अब आपको ये बताऊँगा कि विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि मेरी इतनी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। धन्यवाद।